ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को फिर से याद दिलाया, बच्चे तुम्हारा यह ब्राह्मण जीवन कितना अमूल्य है। सारे कल्प में यह ब्राह्मण जीवन सबसे अधिक अमूल्य है, हीरे तुल्य जीवन है। और इस हीरे तुल्य जीवन में तुम्हें अपना सब कुछ सफल करना है। तो जीवन में क्या क्या आता है? तन भी आता है, मन भी आता है, धन भी आता है, समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संबंध, पदार्थ, वैभव, सब कुछ आता है जीवन में। तो बाबा कहते हैं इसको सफल करना है। क्यों बाबा कहते हैं सफल करना है? क्योंकि यह जीवन अमूल्य है। तो हर चीज़ अमूल्य हो गई इस जीवन की। तन भी कितना अमूल्य है, महसूस करते हैं ना। भले बीमार है तो भी बाबा क्या कहेंगे? शरीर को दवाई देकर चलाते चलो, ये फ्रूट है, खाना पड़ेगा, शरीर को चलाना है, इसको सफल करना है। किसी से भी नफरत नहीं करते हम, तो तन को सफल कैसे करेंगे? तन को सफल करना माना अपना हर श्वास सफल करना, क्योंकि तन में श्वास आता है, दृष्टि आती है, वृत्ति आती है, स्मृति आती है। तन और मन साथ में ही है। तो ये सफल करना अर्थात कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो हर वक्त क्या हम अपनी यह चेकिंग करते हैं कि हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाता, हमारे बोल भी व्यर्थ नहीं जाते हैं, क्योंकि बोल तो बहुत व्यर्थ कई बार चले जाते हैं ना। बाबा ने एक बार कहा था, बाबा देख रहे थे कि कुछ बच्चे, अब दो बहनें पूरा 1 घंटे तक आपस में बातें कर रही थी, बैठी थी, बातें कर रही थी। तो बाबा ने किसी को कहा कि जाकर देखो, पूछो कि क्या बातें कर रहे थे, बाबा पूछ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? बस ऐसे ही माना टाइम पास। तो ऐसे ही माना टाइम पास, अर्थात वो सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? कैसे ही। और फिर कुछ कई बार याद भी नहीं रहता क्या क्या बातचीत चल रही थी, क्योंकि टाइम पास करना है। तो अगर टाइम पास ही करना है तो जीवन सफल तो नहीं हुआ, संकल्प बोल सफल तो नहीं हुए। तो कैसे हमारा यह ब्राह्मण जीवन, जो बाबा कहते इतना श्रेष्ठ जीवन है, कदम कदम में पदम है तुम्हारे। आज भी बाबा ने कहा पद्मों की कमाई है। अब या तो कमाई है या तो गंवाई है। बाबा ने कहा बिजनेसमैन को मालूम होता है घाटा क्या होता है, फायदा क्या होता है। नौकरी करने वालों को नहीं पता चलेगा घाटा फायदा, क्योंकि तनख्वाह मिलती है महीने के अंत में और उनको पता है अगले महीने फिर मिलेगी, तो महीने भर में वो तनख्वाह ख़त्म करनी है। बचाने का तो संकल्प भी मुश्किल से रहता होगा। तो यहाँ तो बाबा कहते तुम बड़े बिजनेसमैन हो,
भगवान से तुम्हारा व्यापार है। सोचिए कैसा व्यापार है भगवान से, और ये कितना सस्ता व्यापार है, सस्ता सौदा है। हम देते क्या हैं और बाबा से लेते क्या हैं। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो भगवान से हमें मिलता है उसका नशा चढ़ता है। ये नहीं कि हम क्या बाबा को देते हैं, पर भगवान बाबा हमें क्या देते हैं। हमारा तो कखपन है, जो बाबा देते उसकी भेंट में तो हमारा कुछ भी नहीं है। और वो भी बाबा कहते तुम्हारा कहाँ है। भक्ति मार्ग में हम कहते थे ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो तेरा ही तुझको अर्पण है। तो जो कुछ है हमारे पास उसका अभिमान तो आएगा ही नहीं। परंतु अगर अभिमान आता है, चाहे कोई कला का अभिमान, चाहे अपनी शरीर की ताकत का अभिमान, कोई बुद्धि का अभिमान, कई प्रकार के अभिमान हैं, तो वो अभिमान तो किस काम का ही नहीं है। इसलिए यहाँ बाबा कहते हैं बस सब कुछ स्वाहा, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर फिर भी बाबा कई बार कहते हैं बच्चे घरग्रस्त में भी रहना है। आज भी कहा ना, इनकी बात तो दूसरी थी, धक से सब स्वाहा किया, लेकिन अभी नहीं कहते। शुरू में दादियों ने धक से स्वाहा किया, पर अभी नहीं कहते, क्योंकि उस समय तो भट्ठी बननी थी, उस समय तो फाउंडेशन को पक्का करना था। तो फाउंडेशन को पक्का करने के लिए कच्चा पक्का जो भी है सब स्वाहा, सब डालते हैं उसमें। पर अभी तो तैयार हो गया है मकान, तो मकान तैयार हो गया है तो ऐसे नहीं सब कुछ चलेगा। पर फाउंडेशन कितना मजबूत बाबा ने बनाया, जड़ों को बाबा ने कितना पक्का किया। जो हमारी दादियाँ, जो आदि रतन, वो इतना बड़ा फाउंडेशन बनी, जिन्होंने अपना सब कुछ स्वाहा किया। फिर उसके बाद जब भारत में आए तो उसी समय भी जो सेवा में आदि रत्न थे, उन्होंने भी अपना सब कुछ स्वाहा किया, तभी तो इतने सेवा केंद्र बने। और अभी फिर उसके बाद भी आए, और अभी तो बाबा हमें कहते हैं कि नई दुनिया की तैयारी तो लगभग हो गई है, बस बाकी उसको जड़ना है। मकान का वो कहते ना इंटीरियर डेकोरेशन, मकान का वो दीवारें विवारें सब बन चुकी है, मकान तैयार है, बाकी अंदर का डेकोरेशन करना है। वो डेकोरेशन कैसे होगा? दिव्य गुणों से, एक एक उदाहरण बन जाए। और बाबा ने यही कहा कि मैं तो तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। जरा सोच कर ही कितना नशा चढ़ता है। भगवान हमको अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। भक्ति में तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, बस चरणों की दासी ही अपने आप को कहा। भगवान हमको अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। कितने रूप से बाबा बताते हैं, मेरी तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है, तुम डबल मालिक बनते हो। बहुत कुछ बाबा कहते हैं। ये भगवान का प्यार है हम बच्चों के लिए। तो इतना प्यार भगवान हम पर लुटा रहे हैं, ये भाग्य की निशानी है। तो हम इस जीवन से कितना संतुष्ट हैं, ये हम अपने आप से पूछें। ऐसे नहीं कि इच्छाएं हैं हमने उसको मार डाला है। कई बार कहते हैं इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं इच्छाएं रखो नहीं, तो इच्छाओं को मार दिया, खत्म किया। इच्छाएं, शुभ इच्छा तो बाबा क्यों नहीं कहते रखो। पावन बनना है, ये भी एक शुभ इच्छा है। नई दुनिया में आना, ये शुभ इच्छा है। स्वर्ग में ऊंच पद पाना, ये बहुत ऊंची इच्छा है। लेकिन इस कलयुगी दुनिया की कोई आश मत रखो, ये तो कब्र दाखिल होनी है।
तो एक तरफ बाबा बेहद का वैराग्य भी दिलाते हर मुरली में, और दूसरी ओर भविष्य का नशा भी चढ़ाते हैं। बेहद का वैराग्य का मतलब ये केवल नहीं है कि बस सब खत्म, ये नहीं है बेहद का वैराग्य। लेकिन बेहद का वैराग्य इस कलयुगी दुनिया से है, क्योंकि ये खत्म होना है। दुनिया वालों को भी कई बार वैराग अभी आ रहा है, बस सब खत्म हो गया, पूरा हुआ। लेकिन हम बच्चों को उस रूप से वैराग नहीं है। हमारा वैराग्य कोई वो हद का नहीं है। दुनिया वालों को तो शमशानी वैराग्य है, क्योंकि क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी सब खत्म। लेकिन भगवान ने हमको कितना उमंग उत्साह दिलाया भविष्य के लिए, और जो भविष्य का उमंग उत्साह जो बाबा दिलाते, उससे ये बेहद का वैराग्य भी कोई बड़ी बात नहीं लगती है। इसलिए बाबा कंपेयर करते हैं, वनवा में कुमारी होती है, अगले दिन विवाह है, तो एक दिन पहले बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल, हल्दी लगाते हैं, तेल लगाते हैं और पुराने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि खराब हो जाते हैं ना हल्दी तेल लगाया तो। लेकिन उससे कितनी सुंदरता आ जाती है, हल्दी तेल सुंदरता आ जाती है, निखार आ जाता है, चमक आ जाती है। और अगले दिन विवाह होता है तो खूब सज धज के तैयार होती है। परंतु उस वनवा की स्थिति में उसको दुख नहीं है, क्योंकि वैराग की स्थिति तो होती है जैसे, पर उसको पता है कल मैं क्या होंगी, कल मैं किस प्रकार होंगी। तो जब ये बुद्धि में आता है तो उस वैराग्य में वैराग्य भी लगता नहीं है। तो हम अपने आप से पूछें, कोई इच्छाएं तो नहीं है, और अगर कोई इच्छा होगी तो योग हमारा लगेगा नहीं। कुछ भी इच्छा ना हो इस कलयुगी दुनिया की, ये मन में देखना होता है, क्योंकि इच्छाएं हुई तो व्यर्थ विचार भी बहुत आएंगे, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं, उसके व्यर्थ विचार चलेंगे ना। फिर कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगे, कुछ न कुछ तरीका ढूंढेंगे, और वो तरीका ढूंढना माना ये भी कितना व्यर्थ समय, श्वास, संकल्प शक्ति जाती है, जबकि बाबा सब कुछ देते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। तो ये जब हमको बुद्धि में आएगा तो हम उस रूप में नहीं देखते कि हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, लेकिन हम उस रूप में देखते हमने क्या पाया, हमने क्या पाया, हमने क्या पाया। पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ता ही है ना, भाग्य के लिए कुछ त्याग तो जरूरी है, दोनों लड्डू तो नहीं खा सकते ना। एक हाथ में एक चीज ही ले सकते हैं, परंतु उस त्याग में कितना भाग्य समाया हुआ, त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है। त्याग अलग से नहीं करना है, त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है, ये सदा बुद्धि में रहे। और कैसे हमारी कमाई होती है वो भी बाबा बताते हैं। बिंदु लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ, एक से बुद्धि योग जोड़ो और बाकी बिंदु लगाते जाओ, लगाते जाओ। पहले एक आना चाहिए, तब बिंदु का लाभ भी होगा, ऐसे ही नहीं बिंदु का लाभ होगा। जीरो का लाभ तब होगा जब पहले एक होगा। तो एक में बुद्धि है और बाकी सबको बिंदु लगाते जाओ, जीरो जीरो जीरो, आपका कमाई आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये प्रश्न पूछते गए तो बिंदी तो लगी नहीं, क्वेश्चन मार्क लग गया। और जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया वहाँ हदें आ गई, वहाँ रुकावट आ गई। और बिंदु लगा दो, ड्रामा, हाँ, छोड़ो तो छूटो, भूलो, खत्म, सब ये कुछ नहीं है। जो बाबा कहते हैं सूली से कांटा, और कहाँ पहाड़, कहाँ राई, और कहाँ राई भी रुई। तो ये तब हो सकेगा जब हमको बिंदु लगाना आएगा, और इसी में ही हमारा कल्याण है। तो आप लोग सब यहाँ बट्ठी कर रहे हैं तो ज़रूर पूरा बिंदु लगा दिया होगा। कोई भी बात आई, बिंदु, कुछ भी किसी ने कुछ कहा, बिंदु, कोई अगर थोड़ा नुकसान भी हुआ, चलो शिक्षा ले ली, कुछ उसमें सावधान हो गए, फिर बिंदु।
अब ये जैसे हमारी बिंदु की अवस्था होती जाएगी और उसमें हम बिजी होते जाएंगे तो हमारी कमाई होती जाएगी। तो सदा बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, मेरे मन में क्या क्या सोच चल रहे हैं। भक्ति मार्ग में दुनिया में जो हठ योग करते हैं उसमें वो मन को दमन करते हैं, तन को भी कष्ट देते हैं, धन को भी माया समझते हैं। अब यहाँ बाबा कहते तन को कष्ट भी नहीं देना है, मन का दमन भी नहीं करना है, और धन आवश्यक तो है, माया कह के उसको नकारना भी नहीं है, आवश्यक है। लेकिन तन को कष्ट न दे करके हम कष्ट को, हम देह को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि यही जन्म है पुरुषार्थ करने का। इसलिए बाबा कहते हैं चत्ती लगा के भी चलाओ, शरीर को चलाओ, पर अटैचमेंट, मोहवश नहीं। क्या होगा क्या होगा, अगर मेरा शरीर छूट गया तो क्या होगा, वो डर भी नहीं, क्योंकि बाबा की गोद में बैठे हैं। जो होगा बाबा के पास ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। इसलिए वो डर भी नहीं है। डर तो तब होता है जब अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है तो डर होता है। आत्मा का ज्ञान तो बाबा ने हमको कितना पक्का किया है। हर बार बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो पक्का करते जाना, देही अभिमानी बनना है। ये देह से मैं न्यारी आत्मा, देही अभिमानी बनना है। हाँ, शरीर को संवारना भी है, क्यों नहीं, कपड़े भी अच्छे पहनने, ऐसे नहीं कि गंदे पुराने ये सब पहनना है। बाबा कहते हैं सिंपल भी हो पर रॉयल भी हो। जितना ही सिंपल उतना ही उस सिंपलिसिटी में रॉयल्टी है। पर रॉयल्टी का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई महंगे आभूषण पहनते हैं, वो तो कुछ नहीं है। पर तन को संभालना भी है, कदम कदम पर तन की संभाल भी रखनी है, पर मोहवश नहीं। कई बार हाय मैं गिर न जाऊं, हाय गिर न जाऊं। हाँ, कईयों को तो हाय मैं गिर न जाऊं, ये भी जैसे देह का ही भान है ना, मैं गिर न जाऊं, मैं गिर न जाऊं। कईयों को बहुत होता है मैं गिर न जाऊं। दुनिया में तो अज्ञानवश के हाय मर न जाऊं, हाय मर गई, हाय मर गई है ना, बहुत शब्द बोलते हो, हाय मर गया। तो मरना तो जैसे मुंह पर ही और डर के साथ। तो हम तो ऐसे नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, हम तो कभी नहीं मरते। फिर कईयों को इसलिए भी दुख होता है, डर होता, अकेले होते हैं। हम कहते हैं हम अकेले भी नहीं हैं, बहुत अकेलापन लोगों को महसूस हो रहा है। संगठन में होते हुए भी अंदर में दुख दर्द है तो अकेला ही महसूस करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हमारे साथ बाबा है। खाली ये कहने तक नहीं कहते, पर सचमुच महसूस होता है हम अकेले नहीं हैं। फिर संगठन है, एक तो बाबा तो है ही, लेकिन संगठन भी कोई कम नहीं है हमारा। या कुछ भी हो जाए संगठन तैयार हो जाता है। आप दुनिया में जाओ, वहाँ तो इतना अकेलापन महसूस होता है, बात मत पूछो। इस अकेलापन में ही वो मायूसी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जीवन का महत्व ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ बाबा बैठा है, परिवार बैठा है, हमारे सामने कितना ऊंचा लक्ष्य है। तो ये जब हम अपने बुद्धि में धारण करते हैं तो अंदर में कितना नशा चढ़ता है। ये नशा चढ़ाओ, जब भी मन उदास हो ना, उस समय ये नशा चढ़ाओ। इसलिए दादी जानकी देखो, इस उम्र में भी क्या नशा था उनका, मैं कौन, मेरा कौन। हाँ, बस उसी नशे में रहती थी। और जब विदाई ली तो एक सेकंड में बिल्कुल। हंसा बहन अपना बहुत सुंदर अनुभव सुनाती, कैसे दादी को लास्ट में 2 बजे रात को, उस समय थोड़ा खांसी हुई और बस एकदम हंसा बहन ने दादी को जैसे अपनी गोद में ले लिया और 1 सेकंड में उड़ गया पंछी। कुछ भी नहीं, बस कोई याद नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहती थी। और देखो सब इच्छाएं उनकी पूरी हुई, कितना पता भी नहीं चला। जब सब
के अंदर से वो सोच चला गया, जैसे लगा कि बहुत दादी अभी और रहेगी, और 1 सेकंड में उड़ गई आत्मा। तो इसीलिए तन के प्रति वो मोह भी नहीं, और वापस जाना है तो डर भी नहीं, कोई आकर्षण भी नहीं। तो ये सब तब होगा जब सचमुच पहले हमको भविष्य भी याद होगा। तो हर वक्त बाबा कहते हैं भविष्य को देखो, मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगा। बाबा ने एक मुरली में कहा ना, जब वो पहले हैदराबाद में आते थे, बिजनेसमैन आते थे दूर दूर से, जहाज में आते थे, हवाई जहाज तो नहीं होते थे, पानी के जहाज होते थे। तो जब वो हैदराबाद के नज़दीक पहुंचते थे तो वो वहाँ बड़े बड़े मंग होते, बड़े बड़े चिमनी, वो जहाँ से ना उनको हवा मिलती थी। जैसे नीचे शांतिवन में है ना, शांतिवन में वो ये क्या नाम है, दादी प्रकाश मणि ट्रेनिंग सेंटर में नहीं, ऊपर ऊपर इतने बड़े बड़े वो चिमनी जैसे, वहाँ से हवा अंदर आती है। तो वो ऐसे इससे भी ऊंचे होते थे हैदराबाद सिंध में, वो दूर से दिखाई देते थे जहाज में। तो जैसे देखा बस पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो बाबा भी कहते थे, इन आँखों से क्या दिखाई दे रहा है, ये सब दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं या वो सत्य की दुनिया याद आ रही है। तो वही दिखाई देना चाहिए, तब कहेंगे बेहद का वैराग्य, तब कहेंगे कि हाँ हमको इतना नशा है, इतनी खुशी है। तो इसीलिए हर वक्त हमारी ये खुशी, हमारा ये नशा कायम रहे, यही है अपनी चेकिंग करना। थोड़ा भी नशा कम हुआ, थोड़ी भी खुशी कम हुई, तो अंदर में कुछ गड़बड़ है। आज भी बाबा ने कहा खुशी क्यों कम हुई, क्योंकि देह अभिमान में आए। खुशी कम क्यों हुई, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा है। खुशी कम क्यों हुई, कहाँ न कहाँ बुद्धि फंसी हुई है। तो इसीलिए मेरी खुशी कभी भी कम ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाचें और हंसें और गाएं सारा दिन, ये भी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए बाबा कहते बेहद का वैराग्य चाहिए, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता और गंभीरता, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तो इस भट्ठी में क्या करना करते हैं, अंतर्मुखी बनकर, गंभीर बनकर के सब संबंध एक बाबा से जोड़ते, मेरा और कोई नहीं। संगठन में रहते भी जैसे हम बाबा के संग ही है, ऐसे नहीं संगठन से हमको कोई लेना देना नहीं है, नहीं, संगठन में भी रहना है पर एकांत भी है। तो ये सुंदर बैलेंस जो बाबा हमें सिखाते हैं, जिसके आधार से हम सबकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, सबकी दुआएं ले सकते हैं। तो दुआएं कैसे लें, ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। सबकी दुआएं कमानी है। दादी जी हमेशा क्या करते थे, दादी से एक बार किसी ने पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? दादी कहती है बस एक ही मेरा पुरुषार्थ है, मैं सबसे दुआएं लूँ, दुआएं लूँ, सबकी दुआएं लूँ, यही मेरा पुरुषार्थ है। तो दुआएं कैसे ले सकेंगे, जब सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ भावनाएं, ठीक है। हाँ, कई बार अगर कुछ ऐसे बात हो भी जाती है, कुछ शब्द निकल भी जाते हैं, चलो सॉरी, हाँ कहते ना, आपने मान लिया, हार मानी, झगड़ा टूटा, परिवार है। पुराने संस्कार कभी मर्ज हो जाते हैं, लेकिन दुआएं लेनी है, ये अगर श्रेष्ठ संकल्प है हमारा, तो हमें कोई भी हमारे पुरुषार्थ में बाधा नहीं बन सकता है, रुकावट नहीं डाल सकता है। तो क्या हर कदम कदम पर हम ये सोचते हैं सबकी दुआएं लेनी है, सबकी दुआएं लेनी है? इसलिए दवा तो कम काम करेगी, दुआएं ज़्यादा काम करेगी। तो उसके लिए मन कितना उपराम चाहिए, हर वक्त मन एक वो उपराम चाहिए। तो ये भी अपनी चेकिंग है, बुद्धि कहीं जाती तो नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई पुरानी बातें, बाबा कहते बातें तो आई और गई, वो बातों को पकड़ के नहीं रखना है,
वो बातें ज़्यादा समझदार है, वो तो आई और गई, पर हम उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं तो खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो किसी भी बात को पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ो तो छूटो। जो बाबा कहते मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो, बिल्कुल हल्के बन जाओ, बच्चे बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ। तो बाबा इतनी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन उस प्राप्ति की भेंट में जिम्मेदारी भी बहुत देते हैं। हाँ, जैसे किसी को अधिकार कुछ मिलता है तो अधिकार लेना का मतलब ये नहीं है कि न अभिमान चढ़ जाए मुझे तो ये अधिकार मिल गया, लेकिन अधिकार लेना माना उतनी ही जिम्मेदारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जितना ही अधिकार उतनी ही जिम्मेदारी। अधिकार तो बाबा ने हमें बहुत दे दिया है, ज्ञान का भी पूरा अधिकार हमें दे दिया है। बाबा कहते तुम तो मास्टर ज्ञान सागर बन गए हो, सारा ज्ञान भगवान ने हम पर लुटा दिया है, ज्ञान की अथॉरिटी बन गए हैं हम। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े बिना सत्य ज्ञान की अथॉरिटी हो गए हैं, सत्य ज्ञान है हमारे पास। कोई भी ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, इस सृष्टि चक्र के बारे में कोई भी प्रश्न करे, भगवान ने जो हमें सत्य ज्ञान दिया है उसके आधार पर हम कभी हार नहीं खा सकेंगे, हम विजयी रहेंगे। तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है ये ज्ञान की अथॉरिटी। तो जितनी ही ज्ञान की अथॉरिटी है उतनी ही फिर गुणों की भी अथॉरिटी है। एक एक गुण की गहराई में हम जा सकते हैं, क्योंकि जिस गुणों का सागर है भगवान, हम उसके बच्चे हैं। तो कोई कहे मेरे अंदर ये गुण नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। हम अथॉरिटी है, किसके बच्चे हैं? भले कोई सोचे कि शायद मेरे पास नहीं है, पर हम बच्चे किसके हैं ये बुद्धि में आ जाए तो अथॉरिटी का अनुभव होगा। होता है ना, कोई अभी राजा है, अब राजा के पास जो अथॉरिटी है वो राजकुमार के पास थोड़ी होगी इतनी, लेकिन वो राजकुमार भी अपने आप को कम थोड़ी समझता है। कोई बड़ा मिनिस्टर अथॉरिटी वाला है, लेकिन उसका बच्चा अपने आप को कम नहीं समझता है, समझता है मैं भी कम हूँ क्या, मेरा बाप तो राजा है, मेरा बाप तो ये बड़ी पोस्ट वाला है। तो पिता का नशा ही चढ़ जाता है, भले खुद कुछ भी ना हो, क्योंकि अधिकारी है वो। तो गुणों की भी अधिकार है, अथॉरिटी है, अधिकार है गुणों का। और फिर शक्तियों का भी, हम ही वो शक्तियाँ हैं, हम ही वो पांडव हैं। हाँ, आज भी बाबा ने कहा ना, कितने लंबे लंबे पांडवों के वो चित्र दिखाते हैं। वहाँ पर एलिफेंटा गुफा है बॉम्बे के पास, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वो पांडवों के वो पत्थर से बने हुए हैं। तो ये कौन है? ये हम ही हैं। नवरात्रियों में देवियों की पूजा होती है, ये कौन है? हम ही हैं। तो देख के कितनी खुशी होती है, वाह हमारी पूजा हो रही है। हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, राम सीता के मंदिर में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कई कहते हैं आप लोग जाते हो मंदिरों में, हम कहते क्यों नहीं जाते हैं, हमारा ही तो यादगार है, ये हम ही तो बनने वाले हैं, क्यों नहीं जाएंगे अपना यादगार देखने। क्या भव्य मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण का। अभी बीच में हम जयपुर गए थे, तो जयपुर में बिरला मंदिर देखने गए थे, पहली बार देखा। इतना सुंदर बिरला मंदिर बना है जयपुर में, जो बात मत पूछो, बहुत ही सुंदर। और इतनी सुंदर लक्ष्मी नारायण की वो मूर्ति, फॉरेनर्स भी वहाँ आ गए थे और वो भजन गा रहे हैं उनके आगे। तो परंतु देखो, हम भी उनको देखते हैं और वो भी उनको देखते हैं, लेकिन हम कितने नशे से देखेंगे। क्या सुंदर सजावट थी उनकी। तो ये हम बनने वाले हैं, ये हम बनने वाले हैं। और हम उन भक्तों को देख रहे हैं, वो इतने प्यासी इतनी तड़प रहे हैं, इतनी मांगे रख रहे हैं, और बाबा ने तो हमें सब कुछ दे दिया है। तो सबकी हम अथॉरिटी बन गए हैं। इतना हमें नशा चढ़ता है, तो अथॉरिटी के साथ साथ जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? कि हमको ही ऐसी दुनिया बनानी है। भगवान हमारे द्वारा ही ऐसी नई दुनिया बनाएंगे।
भगवान तो कहते मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, तुम बच्चों से करवाता हूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। या जो कई बार बाबा कहते मैं तो कर्म विकर्म की गति में मैं नहीं आता हूँ, ये तुम ही आते हो। भगवान तो निर्लेप है उस हिसाब से, लेकिन क्या भूल कर दी, आत्मा परमात्मा को एक करके आत्मा को भी निर्लेप मान लिया। तो शिव बाबा तो आते ही नहीं है इस खेल में, वो कभी राजा ही लेते ही नहीं है, सब बच्चों के लिए है। सोचो तो सही, भगवान हम पर कितना लुटा रहे हैं। बस ये केवल यही सोच हो ना, तो जिम्मेदारी का भी एहसास होगा कि ये सब क्यों भगवान हम पर लुटा रहे हैं। क्योंकि नई दुनिया भी हमें ही बनानी है। तो कैसे बनाएंगे नई दुनिया, क्या क्या हमें करना होगा। हमारे सब कुछ अपना सफल करना होगा, सब कुछ सफल करना होगा। और सब कुछ सफल करने के लिए पहली स्थिति क्या है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। और दूसरा, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, लेट गो लेट गॉड, ऐसे कहते हैं, दे दो भगवान को। आज जो दुनिया में इतनी चिंताएं हैं क्योंकि मेरापन है, मेरा मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा मेरा मेरा। और बाबा ने कहा जो मेरा है वो तेरा है, इसलिए हल्का भी बना दिया। तो हर वक्त बाबा के गुण भी गाओ, बाबा की महिमा भी करो, अपनी प्राप्तियों का भी एहसास हो, और साथ साथ जिम्मेदारियों का भी सोचो। हमारी पवित्रता के बल पर ही ये विश्व परिवर्तन होगा। तो कितनी पवित्रता हमारे जीवन में चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। पवित्रता के आधार पर ही ये विश्व बदलेगा। मेरे अंदर जो धारणाएं होगी उसी के आधार पर हम भगवान का नाम रोशन कर सकेंगे। अभी मुझे भगवान का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन करना ये जरूरी नहीं है। दुनिया में तो ना मेरा नाम रोशन हो, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, मेरा हो, मेरा। और ज़रा थोड़ी सी कमी पड़ी, हाँ, तो कितने नाराज़ हो गए, कितने दुखी हो गए, बात मत पूछो। इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसने मेरा मान नहीं रखा, इसने मुझे पूछा नहीं। हाँ, कितना होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत डरते हैं कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए, क्योंकि बिगड़ते ना, कहीं उसको गुस्सा ना आ जाए। ये क्यों डर लगता है, क्योंकि है ना मेरा मेरा मेरा। और जब बाबा ने हमें कहा मेरा कुछ नहीं, तो हैंड्स अप जैसे, तो बुद्धि एकदम शांत हो जाती है। बस तो हम अपने आप से पूछें कि सचमुच हमारी बुद्धि इतनी शांत है, सचमुच हम वो जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि हमको इस दुनिया को बदलना है। अगर हम अपने में ही बिजी होंगे तो दुनिया को क्या बदलेंगे हम। दुनिया को बदलना माना पहले खुद को बदलना। तो दुनिया को बदलना माना अपना सब कुछ न्योछावर करना, बस ये जिम्मेदारी है। दुनिया को बदलना माना मेरा कुछ नहीं है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा सेवा 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 सेवा। यहाँ भी सेवा है, भले स्थूल सेवा न भी नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मनसा सेवा कर रहे हैं, सारे विश्व को प्रकाश देने की सेवा, ये भी सेवा कर रहे हैं। अपना श्वास समय संकल्प शक्ति को सफल कर रहे हैं, ये भी सेवा है दुनिया को प्रकाश देने में। तो सेवा के बिना तो एक क्षण भी हम नहीं रह सकते ब्राह्मण जीवन में। इसीलिए खाया पिया सोया ये तो कभी सोचना भी नहीं है। इसका मतलब बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि शरीर को कोई कष्ट देना है। शरीर को तंदुरुस्त भी रखो और सेवा भी करो। मन को भी दमन नहीं करना है। हाँ, देखो सन्यासी क्या करते, दमन करते हैं, दमन दबाते हैं। शून्यता, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है।
अब कुछ नहीं सोचेंगे तो या तो नींद आ जाएगी, कुछ नहीं सोच रहे हैं, या तो दुनिया की सारी बातें बुद्धि में आ जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं सोचते, कोई फोकस तो है ही नहीं। लेकिन बाबा ने हमें फोकस दिया है, क्या सोचना है। इसलिए रोज कोई ना कोई स्वमान देते हैं, उस स्वमान में स्थित हो जाओ। ये भट्ठी भी इसलिए रखते हैं, वो स्वमान का फोकस मिलता है। तो जब वो फोकस मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है, तो वहाँ मन और बुद्धि चला जाता है, तब सफलता मिलती है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ये मन को दमन नहीं करना है। मन तो बहुत बड़ी शक्ति है। मन ही के लिए तो बाबा ने कहा मेरे में लगाओ। तो मन को दमन कर दिया तो बाबा में कैसे लगाएंगे। तो दमन तो करना ही नहीं है, पर क्या सोचना है। सोचने से पहले भी सोचना है कि मैं क्या सोचने जा रहा हूँ, क्या मुझे सोचना चाहिए, कैसी मेरी सोच होनी चाहिए। और अगर कहीं नेगेटिव सोच चलता है, तुरंत स्टॉप, ब्रेक, एक सेकंड में ब्रेक। हाँ, पहले ज़माने में इतनी पावरफुल ब्रेक्स नहीं होती थी, आजकल गाड़ियों में कितनी पावरफुल ब्रेक्स है, पावर ब्रेक कहते हैं ना। बस उसी समय लग गई ब्रेक। तो क्या हम मन को हम एक सेकंड में ब्रेक लगा सकते हैं? नहीं कहा, और वो विचार मन से उड़ जाए, खत्म। पकड़ना तो दूर, लेकिन दिखाई भी ना दे, सामने ही नहीं आए, एकदम उड़ जाए। कोई बात हो भी गई, फिर उससे शिक्षा ले लो, ड्रामा कह दो, बस बात खत्म। अपनी मस्ती में रहो, क्योंकि बहुत प्राप्ति कराई है भगवान ने। बस वो प्राप्ति बुद्धि में रखो हर वक्त। और जो बस सवेरे आप मुरली सुनते हो, उसका पूरा चिंतन, मनन, मंथन ऐसे करते रहो जैसे कि पूरा मक्खन आपने अपने जीवन में ला लिया। हर मुरली की देखो अलग अलग पॉइंट्स बाबा हमें देते हैं, हर मुरली में। बस हाँ, तो आप लोग बहुत अच्छी भट्ठी कर रहे हो, और मुझे विश्वास है कि ज़रूर ये पावरफुल भट्ठी मधुबन की तो चारों ओर इसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। सारा दिन फ़ोन आते रहते हैं, मधुबन में क्या चल रहा है आजकल, मधुबन में क्या चल रहा है आजकल। तो हम तो यही कहते हैं, पहले कहते थे मूल वतन, अभी कहते सूक्ष्म वतन, क्योंकि सवेरे सवेरे तो कितना कोहरा होता है, तो फागी होती है, तो बिल्कुल सूक्ष्म वतन का आभास होता है। और वैसे देखो एकदम मूल वतन। तो ये हमारा पीस पीरियड है, क्योंकि आगे बहुत सेवा होनी है, बहुत सेवा होनी है। आज भी बाबा ने कहा ना, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, वो अभी क्यों इतनी नहीं लगी है, आई लगेगी ज़रूर। आपके लिए, आपके सामने आके वो भीख मांगेंगे, शांति की, प्रेम की, खुशी की भीख मांगेंगे, आप उनको अंजलि देंगे दृष्टि के द्वारा। लेकिन पहले ये पीस पीरियड है, इस पीस पीरियड में खुद को भरना है और फिर देना भी है, ट्रेनिंग है ये। माउंट आबू जो है ना, ये मिलिट्री वालों के लिए पीस पीरियड है। हमारे पास आते हैं मिलिट्री के लोग, आर्मी के, ये CRPF के, वो बताते हैं कि हम यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, ये हमारा पीस टाइम है, क्योंकि यहाँ तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है ना, यहाँ तो बिल्कुल शांति है माउंट आबू में। तो हम यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, खास जब ज्ञान सरोवर जाते हैं ना, तो वहाँ वो रात को भी आवाज़ आती है, रात को भी अंधेरे में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, गोली चलाते, ताकि अंधेरे में भी हम टारगेट पर गोली चला सकें। क्योंकि अंधेरे में आजकल आतंकवादी क्या करते, रात को ही आते हैं, रात को ही अटैक करेंगे। तो हर वक्त अलर्ट, हर वक्त उनको रहना पड़ता है। जब वो बॉर्डर पर होते हैं तो कितने अलर्ट होते हैं, बात नहीं पूछो। कहाँ नींद, कहाँ खाना पीना, सब नहीं। मुझे याद है मैं लद्दाख गई थी, लेह लद्दाख, वहाँ गई थी सेवा, वहाँ हुई एग्जीबिशन लगाई थी, तो आर्मी वाले आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए।
तो हमने एक व्यक्ति से पूछा, क्योंकि बॉर्डर है, पूरा चाइना का बॉर्डर है वहाँ, लद्दाख अभी भी वही संघर्ष चल रहा है। तो कहते हम लोगों को इतना अलर्ट रहना पड़ता है, अगर रात को थोड़ी नींद भी करनी होती है तो हम वो मिलिट्री आर्मी की ड्रेस सहित, जूते सहित सोते हैं। ये नहीं कि नाइट ड्रेस पहन करके आराम से सोए, नहीं। वो क्योंकि जब जैसे बुलावा आया तुरंत उठे और दौड़े। कई बार तो हथियारों के साथ ही लेस होते हैं, जो बंदूक उनकी होती है। तो आप सोचो मिलिट्री वालों का क्या कैसी स्थिति होगी। पर यहाँ उनके लिए पीस टाइम है, यहाँ खूब ट्रेनिंग लेते, खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब, ताकि वो अपने आप को इतना सशक्त कर सके जो दुश्मनों का सामना कर सके। और बाबा कहते अंत में तो चारों ओर घेराव होगा दुश्मनों का। किस प्रकार का? माया के तूफान आएंगे। माया रुस्तम से लड़ेगी, महारथी बन के लड़ेगी माया महारथी से। भटकती आत्माएं कितनी भटक रही है, आप सोच सकते हो। इतना अकाले मृत्यु हो रहा है चारों तरफ, कितनी आत्माएं भटकेगी। अंत में कहाँ सबको शरीर मिल पाएगा। जब बाबा कहते होलसेल मौत होना है, आत्माएं भी वापस तो जा नहीं सकती है, सबको शरीर भी नहीं मिलना है, तो भटकेगी। लेकिन किसको परेशान करेगी? जो कमज़ोर आत्माएं होगी, शक्तिशाली को नहीं परेशान कर सकेगी। तो हम कितने शक्तिशाली है जो अंत में इन सब का सामना कर सकेंगे। तो इसलिए अभी ये समय मिला है अपने अंदर शक्ति भरने का। और शक्ति भरने के लिए एक तो व्यर्थ को समाप्त करना है, दूसरा कोई भी अशुद्ध चिंतन वो सब समाप्त करना है। दृष्टि वृत्ति इतनी शुद्ध और पवित्र हो जो मेरी दृष्टि से किसको साक्षात्कार हो जाए, ऐसी अपनी दृष्टि बनाएं, ऐसी अपनी वृत्ति बनाएं जो आपके नज़दीक आए, उसकी वृत्ति भी बदल जाए, वो भी ऊंची सोच में अपने आप को, अपनी स्थिति को आगे रखे। बस यही सदा रखो बुद्धि में। और सब परपंच जो बाबा कहते हैं ना, और बातों में अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया का ये जो हाल हम देख रहे हैं, जो बद से बदतर होता जा रहा है, जहाँ सब उम्मीदें ख़त्म हो रही है, हर क्षेत्र में उम्मीदें ख़त्म हो रही है। अंतिम स्थिति है ना, जैसे मनुष्य मरने पर होता है तो एक एक अंग जवाब देने शुरू कर देता है। एक एक अंग धीरे धीरे, एक एक अंग, ऐसे नहीं कि सब एक साथ जवाब देने लगते हैं। एक एक अंग धीरे 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 जवाब देने लगता है। कहेंगे ख़त्म, बस कुछ घंटों का मेहमान है, कुछ मिनटों का मेहमान है। तो फिर जिनके अंदर को उनके प्रति मोह होता है ना, वो भी अपना मोह ख़त्म करते जाते हैं। पता है अब ये बस होपलेस केस। कई बार तो डॉक्टर्स कहेंगे इनको घर ले जाओ, और वो खुद भी चाहते हैं शरीर छोड़ूं तो घर में, यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में नहीं। कहते हैं ले जाओ उनको, उनकी इच्छा है, वो इच्छा वहाँ पूरी करे। वो कहते हैं हमको ले जाओ यहाँ से, और खुशी खुशी आत्मा जाए। और हमारे जैसी खुशी तो और किसको होगी भी नहीं, क्योंकि सीधा बाबा की गोद में जाएंगे। ऐसा अनुभव है ना। तो इतने योगी आत्माएं हम हैं, अपने आप से पूछें, जो व्यर्थ से बिल्कुल दूर है। हर एक आत्मा का पाठ साक्षी होकर के देखते हैं। जितना साक्षी दृष्टा होते जाएंगे, उतना अपने आप को ठीक ढंग से देख सकेंगे। क्योंकि दूसरों को देखने में जो टाइम चला जाता है, तो अपने को देखने में टाइम नहीं मिलता है। तो ये समय है अपने आप को देखने का, अपनी चेकिंग करने का, चेक एंड चेंज। और जितना ये करते जाएंगे, अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति की बचत करेंगे, सफल करेंगे, तो माला माल हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। बस, और सदा अपने भाग्य के गुणों को गाते रहो। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। तो मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, ये इनसे बड़ा नशा और कोई नहीं।
चाहे चाहे करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो। आज भी बाबा ने कहा ना, हाँ, व्हाइट हाउस जैसे मकान में कोई राष्ट्रपति हो अमेरिका का रहता हो, पहले नवाब थे, क्या क्या थे, राजाएं महाराजाएं, क्या उनको नशा था, वो भी हमारे सामने कुछ नहीं है। तो ये नशा अगर सदा कायम रहे तो बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, आँख कहीं नहीं डूबेगी, जरूरत ही नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है उसका हिसाब किताब। इसीलिए न क्या क्यों में जाना है, न क्वेश्चन मार्क करना है, और न ही आश्चर्य खाना है, न ही कोई चिंता करनी है। बस भगवान की गोद में बैठे हैं। कुछ भी हो जाए ना, हम तो भगवान की गोद में बैठे हैं। भगवान की छत्र छाया है हमारे सिर पर, आगे पीछे बाबा है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, सिक्योरिटी उसकी बहुत टाइट होती है, कोई उसके नज़दीक नहीं जा सकता है, चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं कि कितनी बड़ी वो उनकी सिक्योरिटी होती है। तो हमारे आगे किसकी सिक्योरिटी है? भगवान की सिक्योरिटी है। हमारे ऊपर भी है, हमारे दोनों तरफ भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है। भगवान ने सिक्योरिटी, रक्षा कवच हमारे चारों ओर फैला के रखा है, और इसके अंदर हम आत्माएं सुरक्षित बैठे हैं। इसीलिए कभी ये संकल्प भी नहीं करो बाहर जाना है कहीं, ज़रूरत ही नहीं है। होती तो नहीं है इच्छा, हाँ, थोड़ा तो बाहर जाएं, थोड़ा तो चक्कर लगा के आएं। हाँ, हम तो कभी नक्की लेक भी नहीं देखा है, सच पूछो तो बाहर गए ही नहीं है। अगर जाना भी होता है तो शांतिवन गए या कभी हॉस्पिटल गए, ज्ञान सरोवर भी अभी तक एक बार गए थे। क्या पड़ी है, बाबा ने इतना हमें सुंदर स्थान दिया है पांडव भवन का, सोचना भी नहीं है। जो बेचारे बाहर आबू निवासी वो तड़प रहे हैं, हम पांडव भवन में